हेलो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। गांव के एक छोटे से घर में 65 साल की सावित्री देवी अकेली रहती थी। उनका एक ही बेटा था, राहुल। पढ़ लिख कर वह शहर में नौकरी करने चला गया था। जाते समय उसने माँ से कहा था, माँ, बस कुछ साल मेहनत कर लूँ, फिर आपको अपने साथ शहर ले जाकर रखूँगा। माँ ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जहाँ रहो खुश रहो, बस कभी कभी अपनी माँ को याद कर लिया करो। इस तरह से माँ ने आशीर्वाद देकर अपने बेटे राहुल से कहा। शुरू शुरू में राहुल रोज़ फ़ोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, और धीरे धीरे महीनों तक फ़ोन नहीं आता था। सावित्री हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतज़ार करती। गांव में जब भी किसी की गाड़ी रुकती, उनका दिल धड़क उठता था। शायद राहुल आया होगा, यही सोचकर वो इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पड़ोसियों ने राहुल को कई बार फ़ोन किया, लेकिन वह ऑफिस की व्यस्तता में फ़ोन नहीं उठा पाया। अपने अगले दिन उसने राहुल ने फ़ोन किया तो पड़ोसियों की आवाज़ आई, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब तक वह पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंगन में सफ़ेद चादर बिछी थी। उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब राहुल माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने गलती ही ऐसी की थी। उसे माँ की अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली और उस डायरी में उसने लिखा था, मुझे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमेशा खुश रहे। अगर मैं उसे आखिरी बार देख पाती तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती। इस तरह से माँ ने एक डायरी में लिखा था। डायरी पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बराबर रोता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का साथ होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते ही निभाना पड़ता है, क्योंकि जो समय लौट कर एक बार चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, और माँ बाप भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। कहानी की सीख हमें यह बताती है, दोस्तों, अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे मिलिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे आपकी ज़िंदगी में सबसे अनमोल हैं, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। इसलिए अपने माँ बाप को बहुत ही ध्यान दीजिए और उन्हें अपनापन का एहसास दिलाइए। अगर चाहे मैं